कैसे हैं? वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंस एक्शन। चलो उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे। गाइस मेरा नाम फिजान, मेरा नाम है जावेद। सो गाइस आज की वीडियो में स्वागत है। आज नई वीडियो गाइस आप लेके आए पीएम मोदी शो एरो 2023 के गाइस एरोप्लेन गाइस उड़ाए गए गाइस, वेरी अमेजिंग होने वाली है। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन, साथ ही बेल का आइकन से प्रेस करें जो मजीद आने वाली वीडियो गाइस आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काउंटर स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जिस समय भारत अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ब्रिटिशर्स के कदमों तले कुचले जाने वाले भारत के सपने कभी पूरे हो भी सकेंगे या नहीं। लेकिन शायद भारतीयों की आंखों के सपने इतने बड़े थे कि वह सपने ब्रिटिश सरकार के ना ढलने वाले सूरज को निकल गए। कहते हैं ना, भारतीय जहां भी एक होकर खड़े हुए हैं वहां उन्होंने अपने विरोधियों को पछाड़ कर विजय का ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत की तरक्की से हर कोई हैरान है कि कैसे एक के बाद एक भारत हर क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। हाल ही में भारत में सबसे बड़ा एरो इंडिया शो चल रहा है, जिसे एशिया में होने वाले सबसे बड़े एयर शो के रूप में देखा जा रहा है। डालेंगे नजर इस वीडियो के जरिए कि आखिर क्या है एरो इंडिया शो, क्यों है इतना खास और क्या क्या होने वाला है शो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 13 फरवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। ये एरो इंडिया शो 5 दिनों तक यानी 13 से 17 फरवरी तक चलेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम की मुख्य थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखा गया है। इसी थीम के आधार पर एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं ने भारत की लगातार पिछले वर्षों में की गई तरक्की को दिखाया जा रहा है। 2023 का एरो इंडिया का ये 14th एडिशन है और ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इस शो में कुल 98 देश भागीदारी कर रहे हैं। 32 देशों के रक्षा मंत्री भी इस आयोजन में शिरकत देंगे। इतना ही नहीं, 29 देशों के वायुसेना प्रमुख भी बेंगलुरु आएंगे और इस बड़े आयोजन का हिस्सा बनेंगे। एरो इंडिया 2023 के आयोजन में बड़े बड़े उद्योग और एमएसएमई हिस्सा लेंगे। स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां स्पेशल एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्रों में विकास का प्रदर्शन करेंगी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोजन इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 750 एग्जीबिटर्स हिस्सा लेंगे, जिनमें से कुछ खास है एयरबस, बोइंग, दसो एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, HC रोबोटिक्स, लार्सन एंड टूब्रो, भारत फोर्ज लिमिटेड। इसके बाद इसमें जो मुख्य भूमिका में है जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इस आयोजन की शुरुआत पर पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम सुधारों के रास्ते पर हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश जो दशकों से सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का आयातक था, वो अब दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है और अपने निर्यात में $1.5 अरब के आंकड़े को हमने पार कर लिया है। इसके साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये इवेंट भारत के लिए न केवल एक नया मार्केट तैयार कर रहा है, बल्कि भविष्य में भारत के लिए दूसरे देशों के साथ बनने वाले रिश्तों को भी मजबूती देगा। एरो इंडिया भारत के बेंगलुरु में आयोजित एक द्विवार्षिक यानी 2 सालों में एक बार होने वाला एयर शो और विमान प्रदर्शनी है। पहला एरो इंडिया शो 1996 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तब से आयोजन द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है और एशिया में सबसे बड़े एयर शो में से एक बन गया है। ये भारतीय रक्षा मंत्रालय के देख में आयोजित किया जाने वाला एक इवेंट है। इसमें सिविल एविएशन और आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाए गए उपकरण और तकनीक में नवीनतम विकास को प्रदर्शित किया जाता है। इस कार्यक्रम में हर वो अट्रैक्शन है जो दुनिया भर के प्रतिभागियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस समय सबसे पहले ऐसे एरो शो का आगाज हुआ था, तो वो समय था अगस्त 1909 का। जी हाँ, 1909 में रेम्स, जो कि फ्रांस में है, ये विश्व का पहला इंटरनेशनल पब्लिक एयर शो था। आपको बता दें कि इसी को ग्रैंडे सेमेंडी एविएशन यानी ग्रेट एविएशन वीक भी माना जाता है। इस कार्यक्रम में कई तरह की विमान प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनियां शामिल थी और इसमें पायलटों और विमानों ने भी भाग लिया था। लेकिन शायद ये बात उन्हें भी पता नहीं थी कि जिस आयोजन को उसने विमानों की खलाबाजी और तमाशा दिखाने के लिए शुरू किया था, उसी का एक दूसरा रूप जिसे भारत सेलिब्रेट कर रहा है, वो अपनी ताकत और शौर्य दिखाने वाला एक बहुत बड़ा आयोजन बन जाएगा। सीधे शब्दों में बताएं तो ग्रैंड सेमेंडी एविएशन विमानों के विकास में एक प्रमुख मील साबित हुआ। पिछले कई सालों से एरोस्पेस रुचि रखने वालों और देशों द्वारा अपनी ताकत को दिखाने का लोकप्रिय कार्यक्रम है। इतना ही नहीं,
इस आयोजन में नए नए विमान रोमांचकारी हवाई प्रदर्शन भी करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े एयर शोज जो अलग अलग देशों में होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के विस्कॉन्सिन में हर साल आयोजित होने वाला EAA एयर वेंचर ऑशकोश दुनिया का सबसे बड़ा विमान प्रदर्शनी का आयोजन है, जिसमें हर साल लगभग लाखों की संख्या से अधिक विजिटर्स और हजारों विमानों को एग्जिबिट किया जाता है। इसी दिशा में बढ़ते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ। तो आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के ग्लॉस्टरशायर में RAF एयरफोर्ड में आयोजित रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य एयर शो है। इसमें भी एक बड़ी संख्या में विमानों का तांता लगता है। फ्रांस के पेरिस में होने वाले एयर शो, जिसे हर 2 साल में ले बारगेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाता है, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एयर शोज में से एक है। इसी लिस्ट में रूस भी शुमार है। भला वो कैसे पीछा रह सकता है। रशिया के ज़ुकोवस्की में भारत की तरह 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले, जिसे मैक्स एयर शो के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज में से एक है, जो रूस द्वारा तैयार किए गए विमानों की ताकत का प्रदर्शन करता है। और इस शो को देखने के लिए लोग यहाँ लाखों की संख्या में जुटते हैं। अब रुकिए जनाब, दुबई को कैसे भूल सकते हैं। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में द्विवार्षिक आयोजित शो को दुबई बड़ी धूमधाम से दुनिया के सामने रखता है। दुबई में होने वाला ये शो मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े एयर शोज में से एक है। प्रमुख एयर शो की मेजबानी करने वाले अन्य देशों में जर्मनी, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्या योगदान रहेगा एरो शो इंडिया का भारत की तरक्की में। एरो इंडिया द्वारा आयोजित ये शो कई मायनों में भारत की मदद करता है। ये भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनियों को दुनिया भर में संभावित कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स और पार्टनरशिप के लिए अपने उत्पादों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसे व्यापार के नए सहयोग पैदा हो सकते हैं, जो बदले में भारत के एरोस्पेस उद्योग के विकास का समर्थन कर सकते हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा एरो इंडिया एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान के साथ भारतीय और विदेशी कंपनियों और संस्थानों के बीच साझेदारी और सहयोग के विकास को बढ़ावा देता है। ये भारत के एरोस्पेस उद्योग की प्रोफाइल को बढ़ाने और देश को वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी मदद करता है। इसके अलावा एरो इंडिया शो भारतीय रक्षा बलों को अन्य देशों के साथ बातचीत करने और दुनिया से आने वाले विजिटर्स के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर देता है। इससे भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और अन्य देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि इसमें 32 देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। इन देशों के रक्षा मंत्री द्वारा होने वाली बैठक को भी एक थीम दी गई है। इस थीम को स्पीड यानी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू एनहांस्ड एंगेजमेंट इन डिफेंस का नाम दिया गया है। इतना ही नहीं, 15 फरवरी के दिन इस आयोजन को एक बंधन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसके तहत इंडिया और अन्य सभी देशों ने 251 MOUs पर चर्चा की। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भारत और बाकी देशों की डिफेंस कंपनीज के बीच हुई, जिसके बाद भारत की ताकत और बढ़ने की संभावनाएं भी जताई गई। इस आयोजन का उद्देश्य हल्के लड़ाकू विमान तेजस, HTT-40, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हवाई प्लेटफॉर्म के निर्यात को बढ़ावा देना है। ये MSMEs और स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म में न केवल यूनिफाइड करेगा, बल्कि निवेश और उत्पादन के दृष्टिकोण से विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। इस आयोजन के तहत 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark II और नेवल ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर जेट और इसके जैसे और भी भारत के भविष्य के स्वदेशी विमानों के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। एरो इंडिया 2023 में अमेरिका के डेब्यू करने वाले 5वीं जनरेशन के सुपरसोनिक विमान से उम्मीदें जताई गई थी। अमेरिकी वायुसेना के 2 न्यू 5th जनरेशन के सुपरसोनिक मल्टी रोल F-35A विमानों ने सोमवार को यहाँ एरो इंडिया में ऐतिहासिक शुरुआत की। इसके हवा में उड़ान भरते ही इवेंट में रौनक और बढ़ गई। आयोजन में भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किए जा रहे पैक मॉडल को एरो इंडिया शो के उद्घाटन के लिए इंडिया पवेलियन में प्रदर्शित किया गया। HAL एरो इंडिया में HLFT-42 फुल स्केल मॉडल नामक सुपरसोनिक ट्रेनर विमान का प्रदर्शन कर रहा है और आधुनिक लड़ाकू ट्रेनर विमान के रूप में पेश करने की भी योजना थी, जिसे बाद में किन्हीं कारणों से हटा लिया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस NG मिसाइल के साथ साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण के मॉडल का प्रदर्शन भी किया गया। एरो इंडिया में इंडिया पवेलियन के बाहर
भारतीय सेना के रंग में बने मेड इन इंडिया देश के पीएम मोदी द्वारा किया गया। बच्चे के दिनों में आपको इस शो में भारत की तरफ से और भी बेहतरीन विमानों की प्रदर्शनी और ताकत देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो खत्म करते हैं गाइस। अगर वीडियो की गाइस बात की जाए तो गाइस भारत ने करके दिखा दिया गाइस। पीएम मोदी का जो भी बात करता है गाइस करके दिखाता है गाइस। पीएम मोदी ने एरो इंडिया शो गाइस मतलब के उसने जो गाइस जो जहाज अपने बनाया डिफेंस के लिए गाइस 32 कंट्री गाइस आग लगा के वो जल गई, उनकी जल फट गई है गाइस के भारत इतना तेजी से क्यों जा सकते यार। इतना मुश्किल यार, वो 5 जहाज यहाँ से और यहाँ से दरमियान से निकले यार। हाउ पॉसिबल यार गाइस। अगर बात की जाए तो गाइस हाउ पॉसिबल गाइस वाकई में गाइस लोग ये बातें हैं, लोग क्यों कह रहे हैं कि भारत क्यों तेज आगे जा रहा है। वाकई में गाइस भारत ने सबकी फाड़ के रख दिया। देखा जाए वाकई में गाइस उसका HT-40 गाइस जहाज हुआ अमेजिंग गाइस। परमाणु बम गाइस वो खतरनाक गाइस जो न्यूक्लियर बम से बना हुआ है गाइस। वो एक बम को पूरा देश तबाह हो सकता है, तबाह हो सकते हैं यार। जो भाई भारत के पास है यार, वो किसी के पास नहीं है गाइस। वाकई में यार क्या बात है, मैं कहता हूँ भारत का जवाब ही नहीं। बिल्कुल क्या हेलीकॉप्टर जहाज, क्या बात है यार। आई होप गाइस आपको वीडियो गाइस समझ लग गई हो गाइस। हमारे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब बटन को साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें जो मुझे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।